वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सी कमांड है। बेसिकली मेन हमारे पास रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड है। जब भी हमारे पास इस तरह के डिफरेंट कर्व्स आ जाएं, फीचर्स आ जाएं, सर्कुलर फीचर्स आ जाएं, कर्व्स हों, तो हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे। अब किस तरह इसको ड्रॉ करेंगे, इसकी ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस है जिनके अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को भी हम एक ही स्केच में ड्रॉ कर सकते हैं। और कौन सा स्केच यूज़ कर सकते हैं, ये वाला जो अगर फ्रंट व्यू हम देखते हैं तो फ्रंट व्यू का हम हाफ क्रॉस सेक्शन अगर ड्रॉ करने हैं तो सारा का सारा हमारे पास पार्ट जो है वो इसी स्केच से रिवॉल्व हो जाएगा। बाद में हम इसके जो है वो थ्रेड्स दे देंगे। थ्रेड्स किस तरह से देने हैं, डायरेक्टली कौन सी कमांड यूज करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाली मेरे पास एक सेंटर लाइन आ जाएगी। ओके, उसके बाद मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और जो हाफ क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रॉ करना है ये मेरे पास थ्रेड्स का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास ये अंदर की तरफ है और इस तरह का हमारे पास एक स्केच आ जाएगा। ओके, अब इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास ये वाली डायमेंशन आ जाएगी 11 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाली डायमेंशन हो जाएगी एज पर माई ड्राइंग 9 मिलीमीटर। ये वाली डायमेंशन 22 मिलीमीटर। और उसके बाद जो ये वाला एंगल मैंने देना है इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा सेंटर लाइन यूज़ करनी है, जो लाइन हमें सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे हम डायमेंशन दे देंगे 8 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड एंगल पे आ गया। ओके, इसकी मैं डायमेंशन जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। हमारे पास ड्राइंग में भी डायमेंशन जो गिवन है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यस 22 है। ओके, उसके बाद वर्टिकल डायमेंशंस देते हैं। तो इस लाइन का मेरे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये मेरे पास 18 मिलीमीटर है। और उसके बाद ये वाली जो मेरे पास लाइन आ जाएगी दैट इज़, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम एग्जैक्टली इस लाइन की डायमेंशन दे सकें। ये हाफ डायमेंशन हो गई है। लाइन सेलेक्ट करते हैं और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 2 मिलीमीटर है। और उसके बाद फाइनली हमने इसकी लेंथ देनी है। इसकी लेंथ मेरे पास आ जाएगी 52 मिलीमीटर। और ये हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन हो गया। ओके, ये तो हमारे पास है ऊपर वाला स्केच। अगर हम नीचे वाला स्केच, हमने रिंग जो है वो भी हम इसी स्केच में ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इस स्केच को हम क्लोज कर लेते हैं और अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। उस सर्कल को बेसिकली हमने समवेयर इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है। डायमेंशन हमने 16 मिलीमीटर रखनी है। 16 मेरे पास डाया हो जाएगा। और उसके बाद मैं एक रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ समवेयर इस पॉइंट पे। ये वो वाला डिस्टेंस होगा जितना हमने यहाँ पे इसको डाउनवर्ड देना है। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मेरे पास जो डिस्टेंस है दैट इज़ 29। जो सेंटर है हमारे पास सर्कल का 29 होगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे अगर डायमेंशन देखते हैं तो ये वाली डायमेंशन अगेन हम ड्राइंग में देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज़ 38 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है इस लाइन का। तो इस लाइन का डिस्टेंस हमने देना है इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक जो लाइन का डिस्टेंस है दैट इज़ 38। और ये हम देख सकते हैं मेरा स्केच इस टाइम फुली डिफाइन है। ओके, अब चलते हैं और इसको हम देखते हैं किस तरह से हमने एक्सट्रूड करना है। रिवॉल्व एक्सट्रूजन में जाएंगे और सबसे पहले मैं अपना ये वाला जो कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि ये वाली भी डायमेंशन आपने सेलेक्ट करनी है। ओके, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। ये वाला एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास ऊपर वाले जो फीचर्स हैं वो ड्रॉ हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगेन इसी स्केच को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे चला जाऊँगा रिवॉल्व एक्सट्रूजन में। और रिवॉल्व एक्सट्रूजन में एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड कॉन्टूर मेरे पास ये वाला, ये हाफ सर्कल है, ये मेरे पास फुल सर्कल हो गया। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो किसी हद तक कंप्लीट है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन उसका जो बेस फीचर है वो हमारे पास ड्रॉ हो गया। अब चलते हैं और हम देखते हैं किस तरह से हम इसकी थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेड्स में बेसिकली अब के जो हमारे पास सॉलिड वर्क्स के वर्जन है उसमें डायरेक्टली हमारे पास कमांड अवेलेबल होती है जिसको यूज़ करके हम थ्रेड्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगर हम होल विजार्ड की कमांड देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास थ्रेड्स की ऑप्शंस आएगी। थ्रेड को क्लिक करेंगे, इसको ओके करते हैं और यहाँ पे हमारे पास थ्रेड की लोकेशन आ जाएगी। थ्रेड की लोकेशन हम यूज़ कर सकते हैं एंड कंडीशन अप टू सिलेक्शन करके। तो दोनों सर्फेसेस जहाँ तक हमने थ्रेड्स देने हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। तो इस एज से लेकर उसके बाद अगेन
अप टू सिलेक्शन वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। इस एज से लेकर इस एज तक मैंने थ्रेड्स देने हैं, तो ये हमारे पास थ्रेड्स आ जाएंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड हमने साइज जो है 1.5 जो इनका पिच है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऊपर हमने मेट्रिक डाई सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास थ्रेड्स जो रिक्वायर्ड थ्रेड्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। तो डायरेक्टली हम ओके करेंगे तो हमारे पास जो है वो थ्रेड्स इस पार्ट पे अपीयर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डायरेक्टली हम थ्रेड्स की कमांड यूज़ करके इस तरह के जो थ्रेड्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थ्रेड्स हम दे सकते हैं। ओके, अब हम फाइनली अगर ड्राइंग में देखते हैं तो थोड़ी सी हमारे पास कुछ एज फिलेट है जो हमने करनी है, जिस तरह 4 मिलीमीटर, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी ये वाला भी जो एज है इसको भी हमने फिलेट करना है। तो रिक्वायर्ड हम फिलेट्स दे देते हैं, फिलेट में चलते हैं, और 4 मिलीमीटर हम रिक्वायर्ड अपना रेडियस सेलेक्ट करते हैं, प्रेस एंटर। ये वाला एज सेलेक्ट करते हैं, सिमिलरली ये वाला एज सेलेक्ट करेंगे, और फाइनली ये वाला और प्लस इसका जो दूसरा हाफ है इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। यहाँ पे जाके मैं किसी भी मेटल की या किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस दे सकता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो ये वाला पार्ट था जिसमें हमने मेन रिवॉल्व एक्सट्रूजन देखी है, और किस तरीके से हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन कमांड का स्केच ड्रॉ करके उसको एक्सट्रूड करते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।